नमस्कार दोस्तों। हिंदी भाषा की अनेक परीक्षाएं होती हैं, अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जिनमें वाक्य रचना से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से एक होता है वाक्य संश्लेषण। आप जानते हैं वाक्य संश्लेषण क्या होता है? जिस प्रकार से हम अनेक वाक्यों की रचना करते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, तो वाक्य संश्लेषण क्या होता है? वाक्य संश्लेषण होता है कई वाक्यों को एक साथ जोड़ देना। एक, दो, तीन, चार वाक्यों को एक साथ जोड़ देना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। वाक्य संश्लेषण का मैं एक आपको उदाहरण बताती हूँ। मैं बेंगलुरु गई। बेंगलुरु में मेरा भाई रहता है। मेरे भाई का नाम राजेश है। मैं बेंगलुरु गई। बेंगलुरु में मैं अपने भाई से मिलने गई। मेरे भाई का नाम राजेश है। तो इसको हम कई वाक्यों को एक साथ कैसे जोड़ेंगे? मैं अपने भाई राजेश से मिलने बेंगलुरु गई। तो इसमें आप देखिए सारी बातें एक साथ आ गई। इसी को हम वाक्य संश्लेषण कहते हैं। तो अब हम आज वाक्य संश्लेषण के उदाहरणों के द्वारा सीखेंगे। मैं आपको उदाहरण देकर बताऊंगी और आपको खुद भी सोचना है देखते देखते कि इसको हम 3 वाक्यों को किस तरह से जोड़ सकते हैं या 2 वाक्यों को किस तरह से जोड़ सकते हैं। जैसे ही आपको समझ में आएगा कि इन वाक्यों को किस तरह जोड़ना है, तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपकी गलतियां नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ वाक्य सुनाती हूँ और उनको फिर आप जोड़ कर देखिए। मैं आपको उसका उत्तर भी बताऊंगी। जैसे मान लीजिए, रतिया राम एक किसान था। वह बहुत गरीब था। वह बहुत परिश्रम करता था। उसके पास बैलों की जोड़ी थी। यदि हम इन वाक्यों को एक साथ जोड़ें तो कैसे बनाएंगे? आप सोचिए, तब तक मैं बताती हूँ। गरीब और परिश्रमी किसान, रतिया राम के पास बैलों की जोड़ी थी। देखिए, 4 वाक्य एक साथ जुड़ गए हैं। अगला वाक्य देखिए, गली में शोर हुआ, सब लोग बाहर आ गए। अब ये 2 वाक्य हैं। इन वाक्यों को आपने जोड़कर संश्लेषण करना है, जोड़ना है। इसका उत्तर होगा, गली में शोर होने पर सब लोग बाहर आ गए। घंटी बजी, छात्र कक्षा के बाहर निकले। उन्होंने अपनी पुस्तकें उठाई। वे अपने घर चले गए। देखिए, 4 वाक्य हैं। घंटी बजी, छात्र कक्षा से बाहर निकले, उन्होंने पुस्तकें उठाई, वे अपने घर चले गए। इसको हमें जब एक वाक्य में बनाना है, संश्लेषण करना है, तो किस तरह करेंगे? घंटी बजने पर छात्र अपनी पुस्तकें उठाकर कक्षा के बाहर निकले और अपने घर चले गए। देखिए, पूरा एक वाक्य बन गया। ये संयुक्त वाक्य हो गया, लेकिन पूरा एक वाक्य बन गया। एक और उदाहरण देखते हैं। रमेश कल यहाँ आया। उसने राकेश से बात की। वह चला गया। इसका हमें 3 वाक्यों का एक वाक्य बनाना है। देखिए, रमेश ने कल यहाँ आकर राकेश से बात की और चला गया। पूरा एक वाक्य बन गया। अगला उदाहरण देखिए। जंगल में शेर दिखाई दिया, सब लोग भयभीत हो गए। तो इसका क्या वाक्य बनेगा? जंगल में शेर दिखाई देने पर सब लोग भयभीत हो गए। पूरा एक वाक्य बन गया। देखिए कितनी आसानी से। इस तरह आप सही वाक्य बनाकर आसानी से अच्छे अंक पा सकते हैं। और उदाहरण बताती हूँ। घायल सैनिक उठा, उसने शस्त्र उठाया, वह शत्रुओं से लड़ने लगा। इसका एक वाक्य बनाते हैं। घायल सैनिक शस्त्र उठाकर शत्रुओं से लड़ने लगा। पूरा एक वाक्य बन गया कितनी आसानी से। अगला देखिए। चूहे का कमाल है, चूहे ने मोटा कालीन काट डाला। तो इसका क्या बनेगा? चूहे ने मोटा कालीन काटकर कमाल कर दिया। इसको थोड़ा सा आपको शब्दों को आगे पीछे करना पड़ेगा और एक वाक्य बन जाएगा। चूहे ने मोटा कालीन काटकर कमाल कर दिया। अगला वाक्य। आज 5 सितंबर है। आज शिक्षक दिवस है। विद्यालय में आज छात्रों ने अध्यापकों का अभिनय किया। तो ये 3 वाक्य हैं। इनको आपको
एक वाक्य में परिवर्तित करना है। कैसे बनेगा? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर विद्यालय में छात्रों ने अध्यापकों का अभिनय किया। पूरा देखिए, पूरी बात आ गई, पूरा एक वाक्य बन गया। उसने परिश्रम किया, वह परीक्षा में असफल हो गया। तो इसे कैसे बनाएंगे? परिश्रम ना करने के कारण वह परीक्षा में असफल रहा। कुछ अन्य वाक्यों के उदाहरण देखिए। वह लड़का मैदान में रोज खेला करता था। वह लड़का गेंद से खेलता था। वह लड़का आज नहीं आया। इसको एक वाक्य में बताइए, कैसे बनाएंगे? परिवर्तन करना है आपको, इसका अर्थ वही निकलना चाहिए। मैदान में रोज गेंद से खेलने वाला वह लड़का आज नहीं आया। देखिए कितनी आसानी से वही बात, वही अर्थ वाला वाक्य बन गया। 3 वाक्यों का एक वाक्य बन गया। आशा है आपको ये वाक्यों को एक करना अर्थात वाक्यों का संश्लेषण समझ में आ रहा होगा। तो हम कुछ एक वाक्य और देख लेते हैं। वहाँ एक गांव था। वह गांव छोटा सा था। उसके चारों ओर जंगल थे। उस गांव में आदिवासियों के 20 परिवार रहते थे। देखिए कितना सारा बात कही गई है, अलग अलग वाक्यों में लंबी बात कही गई है। वहाँ एक गांव था। वह गांव छोटा सा था। उसके चारों ओर जंगल थे। उस गांव में आदिवासियों के 20 परिवार रहते थे। 4 वाक्य, सबका अर्थ भी अलग अलग पूरा निकल रहा है। जब हम उसको एक वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो कैसे कहेंगे? वहाँ जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था जिसमें आदिवासियों के 20 परिवार रहते थे। देखिए ये एक वाक्य पूरा बन गया। इस तरीके से आप आसानी से अपनी परीक्षा में, अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सही उत्तर लिखकर अच्छे अंक पा सकते हैं। देखते रहिए लॉजिक टच।